दुनिया इस वक्त उस खबर को समझने की कोशिश कर रही है जिसने समुद्र की लहरों से लेकर ग्लोबल शेयर बाजार तक खलबली मचा रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक ईरान के खिलाफ आर पार के मूड में दिख रहे थे, उन्होंने अचानक एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। बुधवार को ट्रंप ने कहा कि वो चीन और पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए खोल रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसी स्थिति दोबारा कभी नहीं आएगी और जब वो कुछ हफ्तों में चीन पहुंचेंगे तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन्हें गले लगाकर बहुत प्यार से मिलेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये वाकई शांति की शुरुआत है या फिर ट्रंप की कोई नई कूटनीतिक बिसात। ट्रंप का दावा है कि चीन इस बात पर राजी हो गया है कि वो अब ईरान को कोई हथियार नहीं भेजेगा। ट्रंप ने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में पूछा, क्या यह लड़ाई झगड़े से कहीं बेहतर नहीं है? लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस मीठी बातों के अंत में उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा, याद रखना, अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं, किसी भी और से कहीं ज्यादा बेहतर। यानी ट्रंप एक हाथ में गुलाब और दूसरे हाथ में मिसाइल लेकर खड़े हैं। खास यह है कि ट्रंप का यह बयान तब आया है जब महज 24 घंटे पहले उन्होंने हॉर्मुज में नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान करके दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर संकट खड़ा कर दिया था। असल में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच पूरे 21 घंटे तक मैराथन बातचीत चलती रही। सबको उम्मीद थी कि कोई रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन वो वार्ता पूरी तरह फेल हो गई। इसके तुरंत बाद ही ट्रंप ने आदेश दिया कि अमेरिकी नौसेना उन सभी जहाजों को रोकेगी जो ईरान के बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं या वहां से निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने उन देशों को भी सख्त चेतावनी दी थी जिन्हें न्यूट्रल माना जाता है। कई देश ईरान को सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ते के बदले भुगतान कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया था कि उनके जहाजों को भी बीच समंदर में इंटरसेप्ट किया जाएगा। ट्रंप का मकसद सीधा है, ईरान की तेल की कमाई को पूरी तरह से ठप कर देना, लेकिन इस जिद की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। समंदर में मची इस उठापटक का सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ना अब शुरू हो गया है। इससे पहले 7 अप्रैल को जब अमेरिका और ईरान के बीच एक छोटा सा सीज फायर समझौता हुआ था, तब दुनिया ने राहत की सांस ली थी। ईरान ने 2 हफ्तों के लिए जहाजों को निकलने की इजाजत दे दी थी और तेल की कीमतों में भी गिरावट आ गई थी। लेकिन 12 अप्रैल को जैसे ही शांति वार्ता फेल होने की खबर आई, ब्रेंट क्रूड और WTI फिर से $100 के पार पहुंच गए। अब ट्रंप का ये नया बयान कि वो रास्ता खोल रहे हैं और शी जिनपिंग से गले मिलेंगे, बाजार के लिए एक ऑक्सीजन की तरह है। ट्रंप अब ये जताना चाहते हैं कि उन्होंने चीन को अपने पाले में कर लिया है और ईरान अब अलग थलग पड़ चुका है। अगर वाकई ही चीन ने ईरान को हथियार देना बंद कर दिया है तो ये ट्रंप की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। लेकिन क्या ईरान चुप बैठेगा और क्या ट्रंप की ये गले मिलने वाली कूटनीति समुद्र के बारूद को शांत कर पाएगी? फिलहाल तो दुनिया की नजरें ट्रंप के उस दौरे पर टिकी हैं जहां वो शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं।